नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति का 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है उसके 9 लेसन के बारे में हम बात करेंगे। 9 लेसन में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। बहुत बार होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपको साइन कोस टैन का तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन लाइफ में लगता है कि कहीं यूज नहीं है। तो उसी को ये दिखा रहा है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ है, यानी लाइफ में हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि आपके पास एक मीनार है या एक टावर है या एक दीवार है। दीवार से कुछ दूरी पर आप खड़े हैं और यहां से इसको देख रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। इस एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यानी ये तो तल है, ये जमीन का तल है, यहाँ पे एक दीवार खड़ी है और यहाँ पे आप यहां से छत को देख रहे हैं। तो ये जो नीचे का तल है और आप जो देख रहे हैं, इसके बीच का जो कोण बन रहा है, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके समानांतर एक पार्लर रेखा की इमेजिन किया जाता है, और अगर आप नीचे देखते हैं तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो जब उन्नयन कोण या अवनमन कोण आपको पता है और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, केवल इसका डिस्टेंस पता है या इसका डिस्टेंस पता है या इसका डिस्टेंस पता है और एक एंगल पता है और बाकी के अन्य दो पदों को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसी के लिए हमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे, इसको उन्नयन कोण कहते हैं, इसको अवनमन कोण कहते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ज्ञान होना चाहिए, और पीछे चैप्टर में आपने जितना पढ़ा है, साइन कोस टैन कोसेक सेकॉट के बारे में जितना आपने पढ़ा है, उसी की जरूरत है। बस इतना से आप 9th लेसन का जितना सवाल है, क्योंकि इसमें केवल 9 ही लेसन है, बाकी कुछ नहीं है, इसमें केवल एक ही चैप्टर है 9.1। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसमें केवल वही चीज पढ़ना है, 16 क्वेश्चन है। तो आइए हम आज के इस चैप्टर में एक दो सवाल की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में कि अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आप तल पे खड़े हैं और किसी मीनार के ऊंचाई पर देख रहे हैं, तो आपके आंखों और तल के बीच का जो कोण बनता है, ये जो बीच का कोण है, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। अगर आप छत पे खड़े हैं तो जमीन के तल यानी कि तल के समानांतर एक काल्पनिक रेखा का इमेजिन किया जाता है, और आप जो दृष्टि से देख रहे होते हैं नीचे, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है, इसको हम अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन अवनमन कोण, ये दो कोण क्लियर होने के बाद अब इसमें केवल एक सवाल ही रह जाता है। तो चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूं। मैं सवाल लिख रहा हूं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए। मैं शुरू करता हूं। सवाल कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी है उस पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे खंबे के शिखर से लड़का हुआ, यानी कि भूमि पर एक लंबा शिखर, कोई स्टैंड है, कोई छड़ी है, और इसके शिखर से ये भूमि, आपको भूमि का इमेजिनेशन हमेशा रखना है, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक भूमि का इमेजिनेशन हमेशा रखना है। तो डोरी इसके सिर से बंधी हुई है ऐसे, इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, और डोरी जो है जमीन के साथ, धरातल के साथ 30 का कोण बनाती है, ठीक है। 30 का कोण बनाती है। तो खंबे की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब आपको क्या करना होता है कि आपको एक मानना पड़ता है फिगर में ABC। तो लिखेंगे आप कि माना BC कोई खंबा है, ठीक है, BC कोई खंबा है तथा AC डोरी की लंबाई है, ठीक है, डोरी की लंबाई है, ठीक है। तो अच्छा, तथा कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बता दें कि हमारा जो रिलेशन पूछ रहा है, इसके बीच का पूछ रहा है। तो कोण के सामने की भुजा लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, ये याद नहीं है तो लाल बट्टा कक्का आप लिख लेंगे, ठीक है।
तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन का वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना है BC या CB, BC बटा AC हो जाएगा। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है H, और AC कितना दिया हुआ है 20। तो अब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 बराबर 2H या H बराबर 20/2 करके कितना आएगा 10 मीटर। डोरी की लंबाई 20 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है खंभे की लंबाई कितनी है, तो खंभे की लंबाई होगी 10 मीटर। तो ये था आज के 9.1 का थोड़ा सा परिचय था और एक सवाल था। फिर सारे क्वेश्चंस को लेके हम मिलते हैं। आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ का जो 9.1 का जो चैप्टर है उसके बारे में। अगले सवाल की आपने 9.1 का डायरेक्शन पढ़ा होगा, परिचय के बारे में पढ़ा होगा, और एक सवाल हमने उसमें बताया था। आज हम दूसरे सवाल से इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा सवाल है, कह रहे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक पेड़ है, आप इमेजिन करिए, पहले तो हमको इमेजिन करना है हमेशा कि एक धरातल है, धरातल है, तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। सिंपल है, ऐसे छू रहा है, मान लीजिए पेड़ टूट के शिखर को छू रहा है, ठीक है, छूने लगता है, साथ ही 30 का कोण बनाता है, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 का बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी पेड़ की जो पाद बिंदु है और जो शिखर छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, यानी पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम मान लेते हैं P/X QR, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, दूसरा सवाल है 9.1 का, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर Px, ठीक है, तथा Px बराबर PQ प्लस QX, ठीक है। Px कितना होगा, PQ प्लस QX होगा। फिर कह रहे हैं तथा दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है RP बराबर 8 मीटर और कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये कोण है तो ये लंब है और ये आधार है, तो आधार और कर्ण दिया हुआ है, सॉरी आधार दिया हुआ है बस, और एक कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर कर्ण का वैल्यू निकाल लें, पहले कर्ण का वैल्यू निकाल लें आधार कर्ण में रिलेशन करके, तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ये इसको जोड़ देंगे तो हमारा पूरा Px निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि आपका ये टूटा हुआ भाग, यहां पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि QX बराबर ही QR है, ठीक है, QX बराबर ही QR है, चूंकि टूटा हुआ भाग इधर आके टपक रहा है। अब देख लीजिए, लाल बट्टा कक्का हमेशा याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण क्या है, cos है, ठीक है। तो चूंकि cos 30 बराबर आधार, आधार का काम क्या कर रहा है RP बट्टा कर्ण का काम कर रहा है QR, ठीक है। अच्छा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर RP कितना है, RP 8 है और QR हमको नहीं पता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो QR ये होगा √3 QR बराबर 16, ठीक है, या QR बराबर 16 बटा √3। अब QR निकल गया आपका, ठीक है, QR ये निकल गया। अब आपको चाहिए PQ, क्योंकि PQ बराबर ये आपका लंब का काम कर रहा है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो RQR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। QR कितना है भाई, QR निकला है 16/3 √3, 16/3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 16 256 बटा 3 माइनस 64। अब ये 256 माइनस 64 में 3 से गुणा करते हैं, 192 बट्टा में 3। अब 192 हटाओ, 64 बट्टा में 3, ये रूट में 8 बट्टा में 3, ये आपका निकल गया
पी क्यू। ठीक है, दिख रहा है ना। तो हमने पी क्यू निकाला 8/√3 और क्यू आर निकला है 16/√3। तब हमको क्या करना है, हमको चाहिए पूरा पी एक्स। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि पी एक्स बराबर आपका पी आर क्यू प्लस पी क्यू। आर क्यू कितना निकला है, क्यू आर क्यू 16/√3 और पी क्यू कितना निकला है 8/√3। तो 8 16 24/√3 आपका पी एक्स यानी कि पेड़ की जो टोटल इक्वल टू 8 गुणे √3 गुणे √3 लिख सकते हैं बट्टा में √3। ठीक है, क्योंकि 8 3 3 3 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 √3 आपका पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सवाल 9.1 का। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें एक पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी थी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 3 नंबर सवाल कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण हो। उससे अधिक की उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर की हो और भूमि से 60 का कोण हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी एक फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और कह रहा है कि भूमि के साथ उसका जो एंगल होना चाहिए वो 30 का, यानी भूमि तो हमें अस्थायी रूप से मानना है हमेशा। एक कह रहा है कि फिसल पट्टी ऐसी हो कि जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो और वो भूमि के साथ 60 का कोण बनाता हो। ठीक है, तो प्रत्येक कंडीशन में आपको फिसल पट्टी की ऊंचाई, ये फिसल पट्टी जो है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। हमें बारी बारी से दोनों सवाल को हल करना है। यहां मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तीसरा सवाल, माना BC बराबर 1.5 मीटर और कोण BAC बराबर 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है चूंकि BC बराबर 1.5 मीटर और BAC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पे लंब और कर्ण के बीच का काम है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या है, साइन है। तो साइन 30 बराबर, चूंकि यहां पे साइन लेंगे, क्यों साइन लेंगे, क्योंकि यहां पे लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन है। तो कर्ण और लंब के बीच का जब रिलेशन होगा तो हम साइन का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो साइन 30 बराबर लंब बट्टा कर्ण यानी कि AC। ठीक है, और इसका होता है 1/2 बराबर 1.5 AC। ए जाके AC इधर गुणा होगा, ये जाके इधर गुणा होगा, तो AC बराबर 1.5 गुणे 2 यानी कि 3 मीटर। यानी यहाँ पे जो फिसल पट्टी बन रही है इसकी जो लंबाई होगी, छोटे वाले 5 साल के, इन्हें आंसर लिख सकते हैं, इसलिए 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। पुनः क्या करेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दिया है पी क्यू बराबर 3 मीटर, कोण क्यू आर पी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी लंब और कर्ण का रिलेशन है, लंब और कर्ण का रिलेशन है, 60 है, तो हम साइन 60 ले लेंगे। तो साइन 60 बराबर 3/QR और इसका होता है √3/2, 3/QR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो √3QR बराबर 6 मीटर। आगे बढ़ते हैं कि QR बराबर कितना होगा, तो 6/√3। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3 बट्टा में √3, रूट कट जाएगा, 2√3। यानी यहां पे लिख सकते हैं कि 5 साल से अधिक, यहां लिख सकते हैं कि 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों की
फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर होगी। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से, देखिए भाषा केवल बड़ा है इन सवालों में, भाषा से लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, और मैट्रिक के बच्चे 9th क्लास के बच्चे भाषा से जल्दी डर जाते हैं। भाषागत सवाल बनाने में इस उम्र में थोड़ा सा परेशानी होता है, हमें भी जहां तक अपना अनुभव है। जब हम भी पढ़ते थे तो भाषागत क्वेश्चन जब आता था तो लगता था कि बाप रे ये कितना बड़ा सवाल दे दिया है, कैसे बनेगा। तो हम लोग टीचर से कहते थे सर एक सिंपल दे दीजिए, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो टीचर तो उतना काम कर देता था। लेकिन यहाँ पे बात है कि आपको एग्जाम में बैठना है, और इस तरह से भाषा में दे दिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेशेंस बना के सवाल में पहले लिखो कि क्या क्या हमको दिया है, अब जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल बनाना है। और मैंने शुरू में ही कहा है वीडियो में कि इसमें दो ही चीज तो चाहिए, और नमन उन्नयन का ज्ञान होना चाहिए, और साइंस से लेकर के कॉट तक का जो 0 से लेकर के 90 तक का जो वैल्यू है उतना ही आपको याद होना चाहिए। आप त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आराम से बना लेंगे। और आपको बताते चले कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो अगर आपका ये क्लियर रहेगा तो 5 नंबर आपका सुरक्षित है। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर, भूमि के एक बिंदु से, यानी आप एक इमेजिन कर लो, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु ये है, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी यहां पे एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से इसका उन्नयन कोण, मैंने आपको कहा था कि नीचे वाला जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है, ऊपर वाला जो कोण होता है अवनमन कोण होता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप इसको ए भी मान लो, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है। और दिया क्या है, AC बराबर 30 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो यहां पे लंब और आधार के बीच संबंध है, ये लंब है तो ये आधार है। तो लंब आधार आप जानते हैं कि tan में होता है, तो यहां लिख सकते हैं कि tan 30 बराबर AB बटा AC, ठीक है, AB बटा AC। और tan 30 का होता है 1/√3 ना जी, 1/√3। AB हमको नहीं पता और ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। AB इधर आगे गुणा होगा, ये इधर आगे गुणा होगा, तो लिख सकते हैं कि AB√3 बराबर 30, या AB बराबर 30 बटा √3। 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे √3 बट्टा में √3। तो √3 कट गया, 10 √3 आपका ए भी निकल गया। तो मीनार की जो ऊंचाई पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपने देखा यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 10 √3 है। इसमें तो सारा क्वेश्चन ही एक जैसा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है, ये भूमि है, चलिए एक पतंग उड़ रही है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और भूमि से इसको बांध दिया गया स्थायी रूप से, तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग आपकी उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो कह रहे हैं कि भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण भी बनाती है, ठीक है। तो हमें इस जोड़ी की लंबाई पूछ रहा है कि ये तनी हुई नहीं है, ठीक है, तनी हुई भी नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप इमेजिन करो यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंगल बनाने की, बिना ट्रेंगल बनाए सवाल बनता नहीं है। ABC, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना AC क्या है, माना AC डोरी की लंबाई बराबर 60 मीटर है, ठीक है, तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अब यहां पे हमें डोरी की ही ऊंचाई पूछ रहा है,
ए से 60 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। ये डोरी बंधा हुआ है, 60 मीटर की ऊंचाई है, तो डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं एसी डोरी की लंबाई है और ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही काम लंब और कण के बीच, लंब और कण के बीच का रिलेशन है, लंब और कण का, तो हम लिख सकते हैं चूंकि साइन 60 बराबर बीसी बट्टा एसी, साइन 60 बराबर लंब बट्टा कण। ये 60 दिया है, बट्टा में एसी, एसी हमको निकालना ही है, तो √3 AC बराबर 120 या एसी बराबर 120 बटा √3 या 40 गुणे √3 गुणे √3 बटा √3, चूंकि √3 3 हो जाएगा, 40 से 120 हो जाएगा, तो 40 √3। ये आपकी डोरी की लंबाई, यानी कि पतंग की जो डोरी बंधी हुई है उसकी लंबाई कितनी होगी, 40 √3, ठीक है। तो ये था 5 नंबर सवाल। देखते हैं 6 नंबर सवाल को। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर, एक पहले तो आप भूमि तल का इमेजिन कर लीजिए, और 30 मीटर का एक घर है या दीवार है कह सकते हैं, ठीक है। तो लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। तो ये लड़का यहां से जब ऊपर देख रहा है तो 30 का कोण बन रहा है, ठीक है। यहां से जब इसके शिखर पे देख रहा है तो 30 का कोण बन रहा है। इमेजिन करिए, इतना तो कट जाएगा, 1.5 मीटर यहां भी कट जाएगा, तो ये 28.5 बटेगा। लेकिन कुछ दूरी पे जब आता है तो उसका उन्नयन कोण जो है यहां से 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। यहां पे इसका 60 का कोण बन रहा है। तो पूछ रहा है कि बच्चा कितनी दूर चल के आया है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसको A B C, इसको मान लेते हैं PQ, और ये R है, ठीक है। ये R है, ये दूरी आप X मान लो, ठीक है। तो ये X का मान हमको ज्ञात करना है। देख सकते हैं 6 नंबर में, माना QC भवन है तथा PA लड़के की ऊंचाई है, ठीक है। लड़का बिंदु A से चलकर X दूरी तय करके R पर पहुंच जाता है, ठीक है। R पर पहुंच जाता है तो हमसे पूछा जा रहा है कि AR बराबर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है BC है, ठीक है। हमें BC दिया है, ये 28.5 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये पूरा दिया था 30, तो 1.5 मीटर हम लड़के की ऊंचाई को छाटेंगे तो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा, 28.5 बचेगा। यहां पे कोण दिया है, कोण BAC बराबर 30 डिग्री और कोण BRC बराबर 60 डिग्री। अब देखिए पहले हम इस बड़े त्रिभुज की बात करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर, अच्छा लंब और आधार और लंब की बात है, ठीक है। तो आधार और लंब की जब बात होगी, आधार और लंब की, लंब बटा आधार, तो tan का वैल्यू होगा, ठीक है। तो tan बराबर ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो BC बटा AB हो जाएगा, ठीक है। या 30 का वैल्यू होता है 1/√3। BC कितना है हमारा 28.5 और AB हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे। AB बराबर 28.5√3, AB निकल गया। अब हम पुनः त्रिभुज RCB में
आर सी बी में, या बी आर सी जो भी बोल सकते हैं आप। फिर tan 60 लेंगे तो लंब बट्टा आधार, लंब क्या है BC बट्टा आधार कितना है RB। tan 60 का वैल्यू होता है रूट में 3, BC है 28.5 और RB हमें तो निकालना ही है, तो RB बराबर 28.5 बट्टा रूट में 3। अब हमको क्या चाहिए x का यानी कि AR का वैल्यू चाहिए। चूंकि AR का वैल्यू यानी AR बराबर, AR कैसे निकलेगा तो पूरा में से इसको घटा देंगे, यानी AB माइनस RB, AB में से RB घटेगा तो AR बन जाएगा, यानी हमारा जो x है वो बन जाएगा। तो AB कितना निकाले हैं यहाँ 28.5 रूट में 3, तो 28.5 रूट में 3 अब माइनस RB कितना निकला है 28.5 बट्टा रूट में 3, रूट 3 गुणा हो जाएगा तो 28.5 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा 28.5 बट्टा रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। 28.5 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये 3 माइनस 1 बट्टा रूट में 3 हो जाएगा, तो 28 दूना 56 एक 57 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। 28.5 गुणे में 2 हो जाएगा बट्टा रूट में 3, ये आपका x का वैल्यू जा रहा है, x मतलब बच्चा कितना दूर गया, तो 28 दूना 56 है 57 अब बट्टा रूट में 3, तो इसको लिख सकते हैं 19 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3 अब बट्टा रूट में 3, ठीक है। वैल्यू आ रहा है 19 रूट में 3, यानी इसका मतलब हुआ 19 रूट में 3, थोड़ा साफ लिख देते हैं 19 रूट में 3, इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो है A से R तक का जो दूरी तय किया है वो 19 रूट में 3, यानी 19 रूट में 3 मीटर दूर गया, तो उसका एंगल जो है 30 से 60 हो गया। तो आपने देखा 6 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से मैंने हल किया। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो का आप रिप्ले करिए, उसको देखिए, समझ में ना आए एक बार कमेंट करिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर हम मिलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक, तो धरातल आप मान लीजिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। एक भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, उसके शिखर पे एक संचार यानी इसके शिखर से एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, संचार टावर लगा हुआ है, जो भूमि से पहले तो ये 45 का कोण बना रहा है, ठीक है, ये 45 का कोण बना रहा है, और जो टावर का शिखर है भूमि के एक बिंदु से, यानी भवन जो है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के तल और शिखर का, तो तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो हमें मीनार की ऊंचाई, यानी जो भवन के शिखर पर संचार का मीनार लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं A, B, C और D। अब देखिए, माना भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई DC बराबर X मीटर। तो अब देखिए यहां पे केवल लंब दिया है, ये पूरा लंब का काम कर रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं दिया है, एक कोण दिया हुआ है, तो हमें ये पूरा दूरी ज्ञात कर लेना है। पूरा दूरी में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं tan 45 बराबर, ये लंब है, tan 45 के लिए लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB। tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान ये 20 है और AB का मान नहीं दिया है, तो AB बराबर 20 मीटर। इसका मतलब कि AB का वैल्यू निकल गया। पुनः tan 60 लेंगे तो tan 60 के लिए पूरा लेंगे DB, यानी BD बराबर बट्टा AB, और tan 60 का वैल्यू होता है रूट में 3, और ये हमको नहीं पता, BD हमको नहीं पता, AB हमको पता है 20, ठीक है।
तो BD बराबर 20 रूट में 3, तो BD निकल गया और ये दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कैसे निकलेगा, तो DC बराबर DB माइनस BC, तो DB कितना निकला है 20 रूट में 3, अब BC कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा BC का वैल्यू, यानी टावर की जो ऊंचाई है उसका आंसर होगा 20 रूट में 3 माइनस 1। इसमें मैंने बताया 2 से लेकर के 7 तक का क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, फिर मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।